अहं हरितौ पादिकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। अहं हरितव पादिकमूलो दासानुदासो भवितास्मि भूया। मनस्मरिता सुपते गुणाते गृणीत्वा कर्म करोति काया। मनस्मरिता सुपते गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोति काया। कपृष्टं न च पारमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं। कपृष्टं न च पारमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्। योगसिद्धि न पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैयकाक्षी। वृतासुर कहता है अहम हरि तव पादिकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। कि हे प्रभु मेरी इतनी योग्यता नहीं कि जो मैं आपका दास बन सकूं, तो क्या चाहते हो कि जो आपके दास हैं, जो आपके भक्त हैं, उन भक्तों का मुझे दास बना लो। तो भगवान कहते हैं ठीक है, लेकिन करेगा क्या? कि गृणीत वाक कर्म करोत काया। इस वाणी से आपके गुणों का गान करूँगा, इस काया से, इस शरीर से आपका कर्म करूँगा, आपकी सेवा करूँगा, आपका चिंतन करूँगा, आपका स्मरण करूँगा। भगवान ने कहा ठीक है, बहुत सुंदर स्तुति है, लेकिन भैया तुम्हें क्या चाहिए? कि न नाकपृष्ठं न च पारमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं। कि प्रभु ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए, ना योग सिद्ध चाहिए। भगवान कहते हैं ठीक है भैया, ना तुम्हें स्वर्ग चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना योग सिद्ध चाहिए, तो चाहिए क्या? कि प्रभु आपका विरह मिल जाए मुझे, पल पल मैं आपको याद करता रहूं, पल पल मैं आपका स्मरण करता रहूं। तो किसी ने कहा कि प्रभु, भगवान ने कहा ठीक है तुम मुझे याद करोगे, तो कैसे करोगे? तो 3 दृष्टांत यहाँ पर वृतासुर कहता है कि प्रभु जिस प्रकार से अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा क्षतराचुदार्थं प्रियं प्रियेवा विश्रुतं विषण्णा मनोरविंदा क्षुदिवीक्षते त्वां। कि प्रभु आजात पक्षा, जैसे घोंसले में बैठे हुए एक चिड़िया का बच्चा रहता है और माँ का स्मरण करता है, माँ का चिंतन करता है कि पंख अभी उगे नहीं है, उड़ नहीं सकता है, अब माँ दाना लेने के लिए गई हुई है। तो जैसे वह शावक, वह बच्चा अपने आप को भयभीत महसूस करता है, और जब माँ आती है तो अपने आप को सुरक्षित समझता है। भगवान कहते कि भैया ये तो भय का भजन है, कि माँ नहीं है, माँ गई हुई है, तो विचार करता है कोई मुझे माँ आकर के मार ना दे, ये तो भय का भजन है। तो प्रभु जिस प्रकार से एक गौ माता का एक बछड़ा है, छोटा है, और माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है, माँ आती है, दूध पान कराती है, और गौ माता क्या है, बन गई हुई है घास चरने के लिए। तो वह बच्चा, वह बछड़ा पल पल अपनी माँ को याद करता है, स्मरण करता है कि माँ कब आएगी, माँ कब आएगी। और जो शाम का समय होता है तो माँ को देख करके रबाने लगता है कि माँ आ गई, माँ आ गई। तो जैसे प्रभु वह गौ माता का बछड़ा अपने माँ को याद करता है, उसी प्रकार मैं आपको याद करता रहूँगा। भगवान ने कहा भैया ये तो भूख का भजन है, केवल माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है और कुछ खा नहीं सकता है। और माँ आई, माँ ने दूध प्रदान किया, पान कराया, उसके बाद वो मिलने की उत्कंठा नहीं रहती है। तो तीसरा दृष्टांत देता है,
प्रियं प्रियेव विश्वतं विषण्णा। हे प्रभु, ठीक है, मैं आपको याद करूंगा। कैसे? कि प्रियम प्रियेव विश्वतम विषण्णा, जैसे विदेश गए अपने प्रियतम को उसकी प्रिया पल पल याद करती है। पति विदेश में है और याद करती हैं, कैसे होंगे, भोजन कर लिया नहीं कर किया। तो जैसी वह प्रिया अपने प्रियतम को पल पल याद करती है, ठीक उसी अवस्था में आपको मैं याद करूंगा। भगवान को ये दृष्टांत उत्तम लगा, अच्छा लगा। ठीक है भैया, आप मुझे, लेकिन चाहिए तुम्हें क्या चाहिए? कि ममोतम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी। हे प्रभु, मैं आज यह चाहता हूँ, चाहे मेरे जितने जन्म हो, जितने मृत्यु हो, लेकिन हर पल हर स्थान में मुझे आपके जो रसिक भक्त हैं उनका मुझे सानिध्य चाहिए। भगवान प्रसन्न हुए और धर्म अर्थ काम मोक्ष का स्वरूप को बताया। भक्त वत्सल भगवान की। और परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, जो ये वृत्तासुर है यह कौन है? राक्षस देव आकर के इसने भगवान की इतनी दिव्य स्तुति की,